नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। काबुल पर तालिबान का शिकंजा कस चुका है और अब उनकी मर्जी के बिना वहां कुछ नहीं होता। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट से लेकर होटल्स और घरों में लोग फंसे हुए हैं। काबुल से भारत के राजदूत समेत 120 लोगों को लेकर एक विमान आज देश पहुंच चुका है, लेकिन अब भी कई सारे भारतीय वहां पर फंसे हैं और बचा लेने को खुद की गुहार वो सरकार से लगा रहे हैं। काबुल हवाई अड्डे के बाहर भगदड़ है। अंधाधुंध फायरिंग करते तालिबानी हैं। बंदूक का खौफ दिखाकर लोगों को खदेड़ते तालिबानी हैं। मगर इन सब के बावजूद हजारों हजार अफगानी किसी भी हाल में काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना चाहते हैं। काबुल छोड़कर तालिबानी आतंक से दूर चले जाना चाहते हैं। वहीं काबुल एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर खौफ, बेबसी और लाचारी से भरी है। यहां फंसे भारतीयों का ये वीडियो उनके दर्द और दहशत को बयां कर रहा है। कोई हेल्प नहीं कर रही है, कोई नहीं सुनने वाला है। अब पता नहीं शाम को क्या होगा। कोई फोन नहीं उठा रहा है, फ्लाइट का कुछ पता नहीं है। अभी गोलियां चल रही है। भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ एक एक मिनट बहुत भारी पड़ रहा है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। अभी हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे फायरिंग हो रही है और अंदर चोर वगैरह, लुटेरे वगैरह घूम रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे चोरी वगैरह होने का भी डर है। बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत भीड़ है और फायरिंग भी हो रही है। अभी एयर इंडिया कब आ रही है हमें कुछ नहीं पता। 12:30 बजे का टाइम दिया था, एम्बेसी फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस बीच काबुल में बेकाबू हो चुके हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल के दूतावास में मौजूद पूरे स्टाफ को दिल्ली बुलाने का फैसला किया। इसके बाद भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन समेत करीब 120 लोग काबुल में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान में सवार हुए और देश पहुंचे। इनमें 4 मीडिया कर्मी, ITBP के जवान और दूतावास के स्टाफ शामिल हैं। ये विमान पहले काबुल से जामनगर उतरा, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रियों का स्वागत फूलों से किया। हालांकि अभी काबुल में कई हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। काबुल में 18 भारतीय मजदूर फंसे हैं, जिनका आरोप है कि उनकी कंपनी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया है और वो उन्हें निकलने नहीं दे रही है। हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोग का पासपोर्ट रख लिया है, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद के दो आदमी हैं। 13 लोग यूपी के हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 18 लोग हैं। अभी 1 महीना हम लोग को हमको आए हुए 1 महीना हुआ और आदमी लोगों को 4-5 महीना हुआ है यहाँ आए हुए। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। तो कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना, कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा और ना ही हम पासपोर्ट देंगे, ना ही हम आपको हिसाब किताब करेंगे। देहरादून के प्रकाश तमांग भी काबुल में फंस गए हैं। उधर प्रकाश दहशत में और इधर उनके परिवार का दर्द उनके आंसुओं के तौर पर सामने आ रहा है। एक तरफ आंसू है तो दूसरी तरफ प्रार्थना है कि प्रकाश सही सलामत लौट आएं। अभी सर हम होटल में 8 लोग हैं, 19 लोग हैं और हमसे थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर कम से कम 120 लोग हैं वहाँ पे। वो भी जेल को डालने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक जगह उसके अंदर स्टक है। इस बीच गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर है कि सरकार अफगानिस्तान इमरजेंसी वीजा के तहत इमरजेंसी वीजा दे सकती है। ई वीजा के लिए सभी अफगानी नागरिक अर्जी दे सकते हैं। सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए उन्हें वीजा मिलेगा और पहली बार ये 6 महीने के लिए होगा। अभी तक अफगानिस्तान के लोगों को ई वीजा नहीं दिया जाता था,
लेकिन बदले हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया है। काबुल में नवीद सुल्तानी, जामनगर में दर्शन ठक्कर और देहरादून में दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश अपने अपने नागरिकों को काबुल से निकालने में जुटे हैं। काबुल छोड़ने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि एक विमान में 600 से ज्यादा लोग सवार होकर निकल रहे हैं। तालिबानी दहशत से भागने वालों की भगदड़ जारी है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम देश विमानों से उन लोगों को जल्द से जल्द काबुल से एयरलिफ्ट करने में जुटे हैं जिन्हें तालिबान से खतरा है। इस मुहिम में अमेरिकी विमान ने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर में कुल 640 लोग सवार थे जिन्हें काबुल से कतर लाया गया। इससे पहले 670 यात्रियों के रेस्क्यू का रिकॉर्ड है जो इसी ग्लोब मास्टर के नाम है, और ये रिकॉर्ड फिलीपींस में टाइफून से मची तबाही में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान बना था। अब एक नजर ब्रिटेन के मिशन काबुल पर डालिए, जिसके तहत ब्रिटिश दूतावास के राजनयिकों और उनके साथ काम करने वाले अफगानियों को काबुल से बाहर निकालने की तैयारी आखिरी चरण में है। सामानों की जांच के बाद ये तमाम लोग रनवे पर पहुंचे, जहां ब्रिटेन से आया विमान तैयार खड़ा था। कुछ ही देर में विमान पूरी तरह भर गया, तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। देखते ही देखते विमान ने उड़ान भरी और तालिबान का आतंक और उसकी दहशत को पीछे छोड़ दिया। खौफ की रात खत्म हुई और उम्मीदों का सवेरा हुआ तो रॉयल एयरफोर्स का ये विमान ब्रिटेन के नॉर्टन हवाई अड्डे पर उतर रहा था। काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी हैं और अंदर अमेरिकी सैनिकों ने सुरक्षा का घेरा बना रखा है। इसी सुरक्षा के बलबूते तमाम देश अपना अपना रेस्क्यू मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी आखिरी दौर में है, जिसके बाद इस एयरपोर्ट पर भी तालिबान का कब्जा हो जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को चेतावनी दी है कि अगर उनके नागरिकों और सैनिकों की वापसी में तालिबान ने अड़ंगा डाला तो उसकी खैर नहीं। If they attack our personnel or disrupt our operation, the U.S. presence will be swift and the response will be swift and forceful. We will defend our people with devastating force if necessary. I'm now the fourth American president to preside over war in Afghanistan. 2 Democrats and 2 Republicans. I will not pass this responsibility on to a 5th president. I will not mislead the American people by claiming that just a little more time in Afghanistan will make all the difference. Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am President of the United States of America, and the buck stops with me. जहां तक भारतीय के रेस्क्यू की बात है तो इसके लिए अमेरिका से भारत की बातचीत लगातार चल रही है। बीती शाम भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने समकक्ष जैक सुलिवान से बात की थी और तब जाकर भारतीयों को काबुल से एयरलिफ्ट करने की कार्रवाई आसानी से संभव हुई। काबुल में नवीद के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।